Hi guys, how are you? I'm again with you with the remaining part of the best Christmas present in the world of NCERT books for class 8 and this is the first chapter of this book. और जैसे कि मैंने आप लोगों को इसी चैप्टर के 3 वीडियोस प्रीवियस पार्ट में डाले हुए अलग अलग करके 3 पार्ट, ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं। ओके सो okay, dearest Connie, by Christmas time the next year, this year part will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure of it. तो डियरेस्ट कॉनी, जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने बताया कि उस ऑथर ने पूरे लेटर में क्या लिखा, जैसे दिस वार विल बी, और इस अनुभव से यानी कि जो हम लोगों ने साथ में पीस के लिए जो गेम खेला, साथ में हम लोगों ने पार्टी की, तो फ्रिज ने और टॉमीज़ ने, तो उससे ने ये अनुभव हुआ कि दोनों ही बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, दोनों ही आर्मीज़ जो है वो क्या चाहती थी, शांति चाहती थी, पीस चाहती थी। ठीक है, वार कोई नहीं चाहता है। डियरेस्ट कॉनी क्रिसमस, और ये होप कर रहा है जिम मैकपर्सन की अगले क्रिसमस, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले क्रिसमस तक ये वार ख़त्म हो चुका होगा और नथिंग बट डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। और उसके बाद अगले साल ये क्या होगा, ये वार सिर्फ एक डिस्टेंट यानी कि एक बहुत ही बुरी और टेरिबल मेमोरी के तौर पे हमारे दिलों में रहेगा। We shall be together again soon, I am sure of it. और वो कहता है कि हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे और मुझे यकीन है। Your loving Jim. Now here it reveals the truth about the letter, कि ये लेटर उसकी वाइफ के लिए क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस लेटर में उसने होप किया है कि वो अगले क्रिसमस तक उसे आकर मिलेगा और नेक्स्ट क्रिसमस वो लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं कि क्या वो नेक्स्ट क्रिसमस अपनी वाइफ के साथ में सेलिब्रेट कर पाता है या नहीं। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. Now who is this I here? This I is the author who had got the letter from the old rolled डेस्कटॉप। ओके, सो उसने क्या किया, उसने फोल्ड किया लेटर को और अपने बैक में स्लिप बैक इनटू इट एनवेलप, एंड उस एनवेलप में से वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। मैं पूरी रात जागता रहा और सुबह होते मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव टू ब्रिजपोर्ट, वो ब्रिजपोर्ट पर गया और जस्ट फ्यू माइल्स अवे, थोड़ी दूर पर था ब्रिजपोर्ट उसके पास से। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज, और जैसे कि उसमें लेटर में एड्रेस था कॉपर बीचेस का, तो उसने एक लड़के से पूछा जो कि कुत्ते को टहरा रहा था, उसके कुत्ते के साथ चल रहा था। तो उसने पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ पे है। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल। और हाउस नंबर 12 यानी कि उस कॉनी का जो एड्रेस था वो घर नंबर 12 जो था वो कुछ भी नहीं बोले तो एक जल चुका था पूरी तरह से, एक बर्नड आउट शेल था। द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन। और जबकि वो घर एकदम जल के बेकार हो चुका था तो ऑब्वियसली वहाँ कोई रह नहीं सकता, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसने जो है नेक्स्ट डोर पे यानी कि उसके बगल के हाउस के डोर पर पूछा, इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन, यानी कि क्या कोई मिसेस मैकपर्सन के बारे में जानता हो। ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, और एक बूढ़े ने कहा, ओ येस ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट मडल्ड हेडेड। अ लवली ओल्ड लेडी यानी कि एक बूढ़ी औरत, और मडल हेडेड यानी कि वो थोड़ी सी कंफ्यूज रहती थी, अपने आप में परेशान सी, कंफ्यूज सी रहती थी। तो बहुत ही लवली थी लेकिन वो कंफ्यूज थी। सो
उसने बताया कि नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, सॉरी 101 years old, बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी। लेकिन उसकी जो उम्र है उस पर तो लोग वैसे भी कंफ्यूज हो ही जाते हैं, सनक जाते हैं। तो उसकी उम्र की एज कितनी थी? 101। सो 101 years ओल्ड की कोई भी लेडी होगी तो उसका जो हेड होगा वो इतना प्रॉपरली तो वर्क नहीं करेगा। बट नो वन रियली, एंड शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, और जब उसके घर में आग लगी तो वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। किसी को नहीं पता कि वो आग कैसी लगी थी, लेकिन बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन कहा जाता है कि शायद से कैंडल से आग लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करती थी, कैंडल्स यूज़ करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज, और क्यों यूज़ करती थी? क्योंकि उसे लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा महंगी है, कैंडल्स जो है सस्ते हैं। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और बहुत ही मौके पे फायरमैन ने उसे बाहर निकाला आग से। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। यानी कि कौन से टाउन? डॉर्सेट टाउन की अगल में डॉर्चेस्टर रोड है, अदर साइड ऑफ टाउन, वहाँ पर बर्लिंगटन हाउस एक नर्सिंग होम है, वहाँ पर वो है। सो आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजीली इनफ, और उसे बहुत ही आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। और जब वो वहाँ पर पहुँचा नर्सिंग होम में तो उसने देखा कि चारों तरफ पेपर चेन्स लगे हुए थे। ऑब्वियसली क्रिसमस का सेकेंड डे था, तो डेकोरेशंस थे, पेपर चेन्स लगे हुए थे, क्रिसमस ट्री था एंड हॉलवे में, और उस पर एक लॉपसाइडेड एंजल थी। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो मिसेस मैकफर्सन का फ्रेंड, आई वॉज अ फ्रेंड हूँ, और मैंने उसे उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। और मैं वहाँ से देख सकता था कि डाइनिंग रूम में सभी लोग पेपर कैप हैट पहनकर हैप्पीली सिंग कर रहे थे। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू, और जो वहाँ की मैट्रन थी उसके सर पे भी एक पेपर हैट था। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और जो मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और उसने मुझे एक मिन्स पाई ऑफ़र किया। मिन्स पाई एक तरह से मिन्स पाई से कि नॉन वेज होता है, पाई होती है। शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। उसने कहा कि जो मिसेस मैकफर्सन है वो हम लोगों के साथ में, अदर्स के साथ में नहीं है। शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। उसने कहा कि आज वो कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ है, कुछ ज़्यादा ही परेशान है, डिस्टर्ब है क्रिसमस के दिन, इसलिए हमने सोचा कि उसे अकेले रहकर रेस्ट करने दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स, और उसकी कोई फैमिली नहीं है और कोई उसे मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और वो कह रही है मैट्रन कि आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद wicker chairs and potted she took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me। और उसने वो मुझे कहाँ ले गए? कंजर्वेटरी में ले गई एक हॉल में, और वहाँ पर विकर चेयर्स थे, पुरानी चेयर्स थे और प्लांट्स थे पॉट में। ये पिक्स में देख सकते हैं आप इमेज में। एंड और वहाँ पर मुझे वो उसने छोड़ दिया। वहाँ पर देखा एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इन टू अ विस्पी बन। और जो ओल्ड लेडी सामने बैठी हुई थी व्हील चेयर पर, उसके हाथ उसकी गोद में रखे हुए थे, फोल्ड किए हुए थे, और उसके जो बाल थे वो सिल्वर वाइट कलर के थे जो कि एक जूड़े में बंधे हुए थे। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो अपने में खोई हुई सी गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। उसने वो पलटी और मुझे देखा वैकेंटली, यानी कि खाली
एकदम न बिना कोई इमोशंस के, वैकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी। और जब मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट और आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, मुझे ये मिला, मुझे लगा ये तुम्हारा है। और एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और मैं बोल रहा था लेकिन उसकी जो आंखें थी वो सिर्फ मेरे चेहरे पे टिकी हुई थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला और वो उसे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और वो वक्त ऐसा था जब उसने वो टिन उसे दिया, उस वक्त उसकी आंखों में एक तरह का रिकॉग्निशन था, यानी कि वो उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करी थी, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करी थी, पहचान रही थी। और उसका जो चेहरा था, पहचान कर उसने अचानक से उसका चेहरा ग्लो करने लगा। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। और मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा था उस डेस्क के बारे में और कैसे मुझे ये लेटर मिला उसके बारे में, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं लगा कि वो मेरी बातों को सुन रही है। फॉर ए वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. उसने बोला कुछ नहीं, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, उसने बहुत ही प्यार से उस लेटर को छुआ और अपने फिंगर टिप से। सडनली शी रीच आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से उसने मेरा हाथ थाम लिया और उसकी आंखें जो थी, हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं में भरी हुई थी, आंसू से भरी हुई थी। और वो अपने लेट हस्बैंड को याद करते हुए, यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, और उसने कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आओगे मेरे प्यारे। शी सैड एंड हियर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और उसने कहा कि और तुम आ गए, ये मेरे लिए मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, और उसने कहा जिम come closer dear, sit down. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often Jim. और मैं उसके बगल में बैठ गया और उसने मेरी चिक को किस किया और उसने कहा I read your letter so often Jim, मैं तुम्हारे खत को हमेशा पढ़ती थी। Every day, हर रोज़ I wanted to hear your voice in my head, और हर रोज़ मैं चाहती थी कि तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनाई दे। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और तुम अब सच में मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम ये लेटर मुझे खुद से पढ़ के सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। और वो कहती है कि जिम डियर, मैं तुम्हारी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और मुझे वो सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और कहती है फिर उसके बाद हम थोड़ी सी चाय पियेंगे। वी विल हैव सम टी, आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक। और वो कह रही है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है। मर्जी पेन ऑल अराउंड, और उसके चारों तरफ मर्जी पेन लगाया हुआ है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पेन, और मुझे पता है कि तुम्हें मर्जी पेन बहुत पसंद है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ समझ में आया इस चैप्टर में? हाँ, बिल्कुल सही आपने अंदाज़ा लगाया। ये जो जिम मैकफिसन है, ब्रिटिश सोल्जर, ये उस वार में उसकी डेथ हो चुकी है और ये वापस लौट कर नहीं आया है क्रिसमस पे, और उसकी याद में उसकी वाइफ जो है अपने जो है माइंड को, उसका माइंड जो है कंफ्यूज हो चुका है, उसके इंतज़ार में आज तक इंतज़ार करिए। और इसीलिए उसके आखिरी लेटर को उसने लिखा हुआ था कि प्लीज़ मेरे साथ में बरी कीजिएगा। और सोचिए कि वो आज तक इंतज़ार कर रही थी, और जब ये बंदा ये ऑथर उसके पास जाता है लेटर लेके, तब उसे ऐसा प्रतीत होता है, उसका दिमाग कंफ्यूज हो चुका था। 101 ईयर की बुढ़िया थी, तो उसका दिमाग जो है कंफ्यूज हो चुका था। तो वो सोचने लगी कि ये मेरा हस्बैंड ही है, मेरा जिम है, जो मेरे पास वापस आ चुका है क्रिसमस के दिन, और ये मेरे लिए भगवान का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है पूरी दुनिया का। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो ऑथर को भी ऐसा लगा होगा मे बी कि अगर किसी को मेरे वजह से थोड़ी बहुत खुशी मिल रही है तो व्हाई नॉट। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सारे पार्ट्स अलग अलग करके
सो एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, और नहीं आया है या आ गया है, अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट मी दैट आई कुड नो दैट हु हैव व्यू माई वीडियो, मुझे पता चले कि कौन किसी ने मेरा वीडियो देखा है या नहीं देखा, किसी अच्छा लगा किसी नहीं अच्छा लगा। अगर उसमें कोई भी, क्योंकि इंसान हूँ भाई, गलतियाँ तो होती है, तो अगर कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ 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 कमेंट मी। ओके, बाय, सी यू अगेन।